अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा टफ भी बोल सकते हो या ट्रिकी बोल सकते हो, इसमें कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। ये इसको पहले मैं नहीं मिटेगा ना, पहले से बना हुआ है। ये क्या है, एक क्वेश्चन क्या था, ये फाइनल ये बनेगा ऐसा। क्वेश्चन ये था कि एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। क्वेश्चन समझ लो अच्छे से। कैंटिलीवर बीम है जिसका स्पान कितना है, एल है। एल स्पान का एक कैंटिलीवर बीम है, उस पर यूडीएल लग रहा है एंटायर स्पान पे, ठीक। इसका यूनिट कितना है, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये एंड ए हो गया, एंड बी हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एंड बी पे हम क्या वो कर दे रहे हैं, एक रोलर सपोर्ट लगा दे रहे हैं। क्या लगाया, रोलर सपोर्ट। जब ये रोलर सपोर्ट लगाया तो इस क्वेश्चन इस कैंटिलीवर को क्या बोल देंगे हम लोग। अब क्या बोला, रोलर सपोर्ट लगा दिया और उसके बाद बोलता है ये कि आप डिफ्लेक्शन निकालो। उसके बाद बोलता है रिएक्शन निकालो कि बी पे रिएक्शन कितना आएगा, मतलब आर बी निकालो कि रिएक्शन एट बी पे कितना आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि तो ऐसे कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, उसके एंड पे अगर कोई रोलर सपोर्ट लगा दिया जाता है तो उस बीम को बोलते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर। प्रॉप्ड कैंटिलीवर। ये सपोर्ट कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ पे एंड पे लगा दिया या यहाँ पे लगा दिया या यहाँ पे लगा दिया, कहीं पे भी लगा दिया। अगर रोलर सपोर्ट कैंटिलीवर बीम के किसी भी स्पान पे जाकर के अगर लगा देते हैं, उस स्पान को हम लोग बोलते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। तो ये प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम हो गया जिसका स्पान एल है, और हमें निकालना है कि रिएक्शन बी पे कितना आएगा, कि बी पे रिएक्शन कितना आ रहा है, ये निकालना है। अगर मान लो, सॉल्व करते हैं हम लोग, अगर बी पे सपोर्ट नहीं होता, अगर मान लिए थे हम कि बी पे क्या है, सपोर्ट नहीं है, ये ए है ये बी है, और बी पे अगर सपोर्ट नहीं है, ये डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है, ठीक है। बी पे सपोर्ट नहीं है तो डिफ्लेक्शन आएगा ना, बी पे कौन सा डिफ्लेक्शन आएगा, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन आएगा। तो वाई एट बी की हो जाएगा कितना, माइनस का डब्ल्यू, अगर स्पान एल है तो एल 4 डिवाइडेड बाय 8 ई आई, यही है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या किया हमने, ये ऊपर का लोडिंग हटा दिया और फिर सपोर्ट रिएक्शन के सपोर्ट रोलर सपोर्ट है उसकी जगह पे सिर्फ और सिर्फ एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा, ठीक है। तो ये एक वर्टिकल रिएक्शन लगा दिया, ठीक, यही है ना। एक आपका कंडीशन ये हो गया, दूसरा कंडीशन ये हो गया, ठीक है। ये आपका कंडीशन 1 हो गया। कैसा कि इस पे एक कैंटिलीवर बीम है, उस पर सिर्फ और सिर्फ यूडीएल लग रहा है। ये कंडीशन नंबर 2 है। कैसा कि एक कैंटिलीवर बीम है, उस पर रिएक्शन लग रहा है, एक लोड लग रहा है किसका, आर बी का। आर बी निकालना था ना, तो एक लोड लग रहा है आर बी का, कैसा, डाउनवर्ड, ठीक। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन निकालो आप, कितना होगा बी का डिफ्लेक्शन। तो हमने पढ़ा है क्या कि अगर ये कैंटिलीवर बीम है, अगर इस पर कोई लोड पी एक्ट कर रहा है तो डिफ्लेक्शन यहाँ पे बी पे कितना आएगा, माइनस का पी एल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 आई। ये हमने पढ़ा है, ये इतना होता है। तो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है, डाउनवर्ड लोड लग रहा है इसलिए माइनस है। अब इसमें क्या है, कैसा लग रहा है, अपवर्ड लोड लग रहा है, तो माइनस थोड़ा ना होगा। अब क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा, प्लस हो जाएगा। पी की जगह पे क्या हो जाएगा, आर बी हो जाएगा। अब ये स्पान का लेंथ कितना, एल है, तो एल का क्यूब हो जाएगा, ये एल ही है ना, तो ये एल का क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 आई हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया कंडीशन नंबर 2। तो अब देखो इन दोनों को प्लस कर दो, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 को प्लस कर दो तो बिल्कुल ऐसा दिखेगा। ये एक यूडीएल है फ्री है और दूसरा ये है। अगर दोनों को हम सम कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, ये बीम को अगर प्लस कर देते हो तो ऐसा दिख जाएगा बिल्कुल, एक यूडीएल लग रहा है और एक यहाँ से रिएक्शन लग रहा है। तो वैसे ही इन दोनों का प्लस करो, मतलब इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को प्लस कर दो। तो प्लस किया तो वाई बी, तो माइनस
WL4 डिवाइडेड बाय 8EI प्लस का RB L3 डिवाइडेड बाय 3EI इक्वल टू, अब टोटल डिफ्लेक्शन आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा, टोटल डिफ्लेक्शन आएगा। तो अब देखो क्या, ये सपोर्ट पे ये क्या हो रहा था, इसकी वजह से डिफ्लेक्शन कैसा हो रहा था, इसकी वजह से डिफ्लेक्शन कैसा होगा, ऐसा डाउनवर्ड होगा। देखो इसकी वजह से डिफ्लेक्शन कैसा हो रहा था, ऐसा डाउनवर्ड हो रहा था। इसकी वजह से डिफ्लेक्शन कैसा हो रहा था, ऐसा अपवर्ड हो रहा था। तो इन दोनों को सम कर देंगे तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, इस जगह पर डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सपोर्ट पे क्या कभी डिफ्लेक्शन आता है, सपोर्ट पे कभी डिफ्लेक्शन आता है क्या, नहीं आता है। तो टोटल डिफ्लेक्शन बी पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, आर बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आर बी इक्वल टू कितना, ई आई से ई आई कैंसिल हो जाएगा, L3 से L4 कैंसिल होकर L बचेगा। तो आर बी की वैल्यू हो जाएगा 3/8 W इंटू एल। ये फाइनल आ जाता है, ये फाइनल हमारा रिएक्शन एट बी निकाल सकते हैं। ठीक है, जब भी प्रॉब्ड कैंटिलीवर हो, अगर उसका रिएक्शन निकालना बोला हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यूडीएल की वजह से डिफ्लेक्शन निकालेंगे, फिर पॉइंट लोड की वजह से डिफ्लेक्शन निकालेंगे, उन दोनों को सम करके 0 से इक्वेट कर देंगे। क्यों, क्योंकि बी पॉइंट पे जब सपोर्ट लगा है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे डिफ्लेक्शन, वर्टिकल डिफ्लेक्शन आएगा ही नहीं, आएगा नहीं, तो 0 से इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं। जब ऐसे करते हैं तो क्या हमने निकाला, सुपरपोजिशन थ्योरम लगाया। ठीक है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पेटेबिलिटी कंडीशन। कौन सा कंडीशन बोलते हैं, कॉम्पेटेबिलिटी कंडीशन, याद रखना, कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन। इसके वजह से हम लोगों ने क्या सॉल्व किया, इसका रिएक्शन सॉल्व किया। अभी तक जब भी हम रिएक्शन सॉल्व करते थे तो डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर का सॉल्व करते थे, जिसको हम समेशन mx इक्वल टू 0, समेशन fx इक्वल टू 0 और समेशन fy इक्वल टू 0 से सॉल्व करके निकालते थे। 3 अननोन रहता था, 3 नोन कंडीशन था, उस कंडीशन से लगा के सॉल्व करते थे। कभी डिफ्लेक्शन कंडीशन लगा के कभी रिएक्शन सॉल्व किया है, अभी तक नहीं किया। ठीक है, तो इससे पहले जब भी हम रिएक्शन सॉल्व किए उसको बोला क्या, इक्विलिब्रियम कंडीशन से सॉल्व किया। ठीक है, उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन से, इसको सॉल्व किया किससे, डिफ्लेक्शन कंडीशन का यूज करते हुए सॉल्व किया, तो इसको बोला हमने कंफर्टेबिलिटी कंडीशन। ठीक, तो इस तरह से हम लोग डिफ्लेक्शन हम लोग करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अ प्रॉप्ड कैंटिलीवर ऑफ अ लेंथ 6 मीटर कैरी अ यूडीएल ऑफ 10 किलोन्यूटन पर मीटर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम अ फिक्स्ड एंड। अब क्या बोल रहा है, एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है जिसका लेंथ कितना है, 6 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक एक लेंथ हो गया इसका कितना, 6 मीटर का एक लेंथ है प्रॉप्ड कैंटिलीवर का। ठीक है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक रिएक्शन आ जाएगा, रिएक्शन लगा लेंगे हम लोग। ये देखो, प्रॉप्ड कैंटिलीवर ऑफ लेंथ 6 मीटर कैरी ए यूडीएल ऑफ 10 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम अ फिक्स्ड एंड। मतलब फिक्स्ड एंड से पूरे में नहीं है, 4 मीटर तक ही है। ठीक है, यहाँ से ठीक, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर, और इसका वैल्यू कितना है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, a propped cantilever of a length 6 meter carry a UDL of 10 kN per meter for a distance of 4 meter from a fixed end. Calculate reaction at the prop. तो यहाँ पे क्या हो गया, रिएक्शन निकालना हमें, ये बी हो गया ना, ये आर बी का रिएक्शन कितना आएगा निकालना। ठीक है, तो ये ए पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया। ठीक, तो अब हम निकालेंगे क्या, सॉल्व कर रहे हैं कैसे, कि डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू यूडीएल, इस यूडीएल की वजह से डिफ्लेक्शन निकालना हमको यहाँ पे। अब देखो यूडीएल तुम्हारा अंदर, डिफ्लेक्शन कहाँ है, यूडीएल तुम्हारा यहीं तक लग रहा है, लेकिन डिफ्लेक्शन कहाँ पे निकालना हमें, बाहर की तरफ। ठीक है, जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो हमें 2 बार निकालना पड़ेगा। क्या, एक बार डिफ्लेक्शन इसी जगह पे निकालेंगे, सी जगह पे प्लस करके क्या करेंगे, इसका स्लोप निकाल करके यहाँ से यहाँ तक लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है, 2 मीटर है। ठीक है, ये याद रहेगा। तो देखो इसके वजह से डिफ्लेक्शन कितना होता है, ये है। इसके वजह से अगर डिफ्लेक्शन यहाँ पे निकालते हो तो डिफ्लेक्शन होता है W L की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8EI माइनस का, और स्लोप कितना होता है माइनस का W L की पावर 3 डिवाइडेड बाई 6EI। ठीक, अब इस लोड की वजह से डिफ्लेक्शन निकालना हमको कहाँ, B पे। तो देखो कैसे निकलेगा, तो y एट B1 कैसे निकलेगा, माइनस का 10, पहले तो यहीं का डिफ्लेक्शन निकालो C पे, तो L4 मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना 4 है, तो 4 की पावर 4 डिवाइडेड बाय EI, तो ये तो यहीं का हो गया PL4 डिवाइडेड बाय EI, प्लस यहाँ का स्लोप निकालो। अब स्लोप निकलेगा ना यहाँ का, तो स्लोप कैसे निकलेगा, PL³ डिवाइडेड बाय 6EI, तो माइनस का P मतलब 10, L मतलब 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय, यहाँ 8 था ना, 6EI। तो ये क्या हो गया, ये स्लोप हुआ। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस एंड से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना है, इंटू 2। तो ये हो गया क्या, डिफ्लेक्शन हो गया। इस लोड की वजह से डिफ्लेक्शन कहाँ पर निकला, B पे निकल गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो y एट B1 कितना आ जाएगा, 10 इंटू 4 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8, 320 बटा EI, माइनस का 320 बटा EI, इसका आ जाएगा 10 इंटू 4 की पावर 4 क्यूब इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6, तो ये 213.33 डिवाइडेड बाय EI। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, YB1 में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 320 213.33, तो ये आता 533.33 डिवाइड बाय EI, कितना हो गया। ठीक है, ये किसकी वजह से, इसकी वजह से हुआ, कहाँ पे निकाला, डिफ्लेक्शन एट B ड्यू टू UDL की वजह से हमने डिफ्लेक्शन निकाला B पर। ठीक है, अब निकालेंगे क्या, डिफ्लेक्शन एट B ड्यू टू पॉइंट लोड एट पॉइंट लोड P, पॉइंट लोड इसका RB। देखो ये RB है ना, अब ये तो हो गया। अब इसको हटा देंगे, अब इसका डिफ्लेक्शन निकालेंगे कि RB की वजह से B पे कितना डिफ्लेक्शन आएगा। तो सिंपल PL³ डिवाइडेड बाय 3EI, तो P कितना हो गया, RB हो गया, L कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया, 6 डिवाइडेड बाय 3EI। अब इसमें प्लस की माइनस, अब डाउनवर्ड वाले को हम माइनस लेते हैं, ये लेकिन अपवर्ड है, तो अपवर्ड को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो y एट B2 कर लो इक्वल टू प्लस का L³ मतलब 6 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3EI। तो यहाँ से YB2 आ जाएगा कितना, 6 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3EI, मतलब 72, 72 RB डिवाइडेड बाय EI। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, अब ये सब क्या है, सपोर्ट है, इसका डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड होगा, इसका डिफ्लेक्शन अपवर्ड होगा, लेकिन टोटल डिफ्लेक्शन कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये सपोर्ट है, सपोर्ट पे कभी डिफ्लेक्शन होगा नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे डिफ्लेक्शन एट B इक्वल टू 0 ड्यू टू सपोर्ट। तो दोनों को सम कर दो, ये का माइनस 533.33 माइनस 533.33 डिवाइडेड बाय EI प्लस का 72 RB डिवाइडेड बाय EI इक्वल टू 0। तो यहाँ से RB आ जाएगा, कितना आ जाएगा, EI तो उधर चला गया, 0 हो गया, ये माइनस का तो इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देना, तो मतलब 533.33 डिवाइडेड बाय 72, मतलब 7.40 यूनिट किलो न्यूटन। क्यों, सारा चीज़ हम किलो न्यूटन मीटर में चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया RB की वैल्यू।
ठीक है, तो ये इतना आएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं था, बस ये ध्यान रखो कि कभी भी लोड हमारा यहाँ ही तक है और डिफ्लेक्शन बाहर तक निकालना है, तो पहले इस लोड की वजह से, कैसा भी लोड रहे, आपका यूडीएल रहे या पॉइंट लोड रहे या यूवीएल रहे, इस लोड की वजह से यहाँ का डिफ्लेक्शन निकाल लिया, प्लस यहाँ का इसी लोड की वजह से यहाँ का स्लोप निकाल लिया, और उस स्लोप में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दे, तो इस लोड की वजह से डिफ्लेक्शन यहाँ का पता चल गया हमें, जो कि ये निकाला। ठीक, अब जो लग रहा था डाउनवर्ड अपवर्ड रिएक्शन जो लग रहा था आरबी, उसकी वजह से डिफ्लेक्शन निकाला और दोनों को सम करके 0 से इक्वेट कर दे, क्योंकि सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन कितना होता है, 0 होता है, तो इस तरह से हमारा इतना आ गया। ठीक है।